सोचिए, एक ऐसी लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल थी, जिसने बेहद कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। लाखों लोग उसे पसंद करते थे और आने वाले समय में उसके सामने एक बेहद लंबा और शानदार करियर था। लेकिन फिर 5 अप्रैल 1993 की वो रात, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया। मुंबई के एक 5वीं मंजिल वाले अपार्टमेंट से दिव्या भारतीय नीचे गिर गईं और कुछ ही समय बाद सिर्फ 19 साल की उम्र में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन सवाल आज भी वही है, उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, या उस रात की कहानी में कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब लोगों को आज तक तलाशने पड़ते हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दिव्या भारती की जिंदगी के आखिरी घंटों की पूरी कहानी और उन सवालों के बारे में जिनकी वजह से उनकी मौत आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। 90 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में एक नया चेहरा तेजी से अपनी पहचान बना रहा था। नाम था दिव्या भारती। बेहद कम उम्र, लेकिन पर्दे पर जबरदस्त आत्मविश्वास। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दक्षिण भारतीय फिल्मों से की और बहुत जल्दी हिंदी सिनेमा की तरफ कदम बढ़ाया। फिल्म विश्वात्मा से हिंदी दर्शकों ने उन्हें नोटिस किया, लेकिन इसके बाद शोला और शबनम और दीवाना जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचा दिया। खासकर दीवाना, इस फिल्म ने दिव्या को घर घर में पहचान दिला दी। उनकी मासूमियत, उनकी खूबसूरती और उनकी अदाकारी दर्शकों को बेहद पसंद आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बॉलीवुड को अपना एक नया सुपरस्टार मिल चुका है। और सबसे हैरान करने वाली बात थी उनकी उम्र। वो अभी सिर्फ 19 साल की थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस करियर की शुरुआत इतनी तेजी से हो रही है, उसका अंत भी इतनी जल्दी होने वाला है। फिर आया 5 अप्रैल 1993। मुंबई की एक आम सी शाम, लेकिन दिव्या भारती की जिंदगी की आखिरी शाम। उस दिन दिव्या अपने मुंबई वाले अपार्टमेंट में थीं। रिपोर्टों के मुताबिक उनके साथ कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला और उनके पति श्याम लुल्ला भी मौजूद थे। बाहर से सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। बातचीत हो रही थी, लोग साथ बैठे थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद एक ऐसी घटना होने वाली है जिसकी खबर पूरे देश को हिला देगी। दिव्या अपार्टमेंट की बैल्कनी विंडो के पास गई और यहीं से उस रात की कहानी अचानक बदल जाती है। अगले कुछ पल उनकी जिंदगी के सबसे आखिरी पल बनने वाले थे। जब दिव्या भारती की मौत की खबर सामने आई तो लोगों को पहले यकीन ही नहीं हुआ। एक ऐसी अभिनेत्री जिसका करियर अपने सबसे तेज दौर में था, अचानक दुनिया में नहीं रही। फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। उनके चाहने वाले सदमे में थे। लोग बार बार यही सोच रहे थे, आखिर ऐसा कैसे हो गया? इतनी कम उम्र, इतनी बड़ी सफलता और अचानक मौत। लेकिन इस दुख के साथ एक और चीज शुरू हुई। सवाल, उस रात वास्तव में हुआ क्या था? क्या दिव्या का पैर फिसला था? क्या उनका बैलेंस बिगड़ा था? या फिर कोई और वजह थी? वक्त गुजरता गया, लेकिन इन सवालों की चर्चा खत्म नहीं हुई। दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी मौत को लेकर कई तरह की बातें सामने आती रहीं। कुछ लोगों ने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट माना, जबकि कुछ लोगों के मन में अलग अलग सवाल पैदा हुए। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, सवाल होना और किसी बात का साबित होना दोनों अलग चीजें हैं। उनकी मौत को लेकर समय समय पर कई थियोरीज और अफवाहें सामने आईं, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने उनकी मौत को एक्सीडेंटल फॉल माना था। इसलिए आज, इतने साल बाद भी, जब हम उनकी कहानी बताते हैं तो हमें अफवाह और तथ्य के बीच फर्क रखना चाहिए, क्योंकि दिव्या भारती की मौत के आसपास चाहे जितने सवाल रहे हों, लेकिन हर थ्योरी को सच मान लेना सही नहीं होगा। शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ाती है। वक्त गुजरता गया, साल बदलते गए, बॉलीवुड में नए चेहरे आते गए, लेकिन दिव्या भारतीय का नाम लोगों की यादों से कभी पूरी तरह मिटा नहीं। आज भी उनकी तस्वीरें देखी जाती हैं, आज भी उनकी फिल्में देखी जाती हैं, आज भी लोग उनकी जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात,
उनकी मौत के इतने साल बाद भी लोग उस आखिरी रात के बारे में सवाल करते हैं। लेकिन शायद दिव्या भारती को सिर्फ उनकी मौत के लिए याद करना सही नहीं होगा। उन्हें याद करना चाहिए उस लड़की के रूप में जिसने बेहद कम उम्र में भारतीय सिनेमा में अपनी जगह बनाई, जिसने लाखों दर्शकों के दिल में जगह बनाई और जिसने बहुत छोटी सी जिंदगी में एक ऐसी पहचान छोड़ दी जो आज भी कायम है। दिव्या भारती चली गईं, लेकिन उनकी फिल्में, उनकी तस्वीरें और उनके चाहने वालों की यादों में वो आज भी जिंदा हैं। और शायद यही किसी कलाकार की सबसे बड़ी विरासत होती है।